सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं अद्भुत व्लॉग का एक और नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल आपने मेरा अगर थंबनेल देखा होगा तो आप समझ रहे होंगे कि यार ये इन दोनों के बारे में क्या बात करना चाहता है। तो मैं आपको बहुत क्लियर बताने जाना चाहता हूँ कि ये बात आज होने जा रही है एक ऐसे जटिल मुद्दे पर जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी हैं। शायद आप लोगों ने भी देखी होंगी, ध्रुव राठी की भी देखी होगी और एल्विश यादव की भी देखी होंगी। तो ये दोनों जो है, जो मैंने देखा सी बना रहे हैं, ये एग्जैक्टली सी नहीं बना रहे। इसका अर्थ है जो मैंने महसूस किया, ये देखो, जब आप बहुत बड़े पैमाने पर एक इन्फ्लुएंसर होते हो, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, मेरा मानना है। तो उस जिम्मेदारी को मेरे नज़रिए से शायद ये थोड़ा सा मतलब कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं अपने अपने डिफेंडिंग एरिया को लेकर के, अपने अपने जो भी जिनको भी ये फॉलो करते हैं या जो इन्हें सही गलत लगता है वो अच्छे दिखाते हैं। लेकिन एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो इन दोनों में से कोई भी नहीं दिखाता है, और वो चीज़ है हिंदुस्तान में रह रहे करोड़ों साल से हिंदू मुस्लिम की एकता। ये कैसे पता चलेगी हमें? ये हमें सोशल मीडिया से थोड़ी पता चलेगी यार। एक बार बताओ, आज की डेट में कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसका कोई हिंदू दोस्त नहीं है, या कौन सा ऐसा हिंदू है जिसका कोई मुसलमान दोस्त नहीं है? आप एक चीज़ सोच के देखिए दोस्तों कि आप ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे के साथ, हिंदू मुसलमान ने एक दूसरे के साथ ईद, दिवाली, होली सब कुछ मनाई है, पर्सनली मनाई है, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आप एक चीज़ सोच के देखिए कि एक जो मुखिया होता है घर का, ठीक है, जिस पे सब लोग डिपेंडेंट होते हैं या जिस पे सब लोग यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि भाई ये हमारे घर को जो है मिला करके सबको एक साथ कर लेकर के चलेगा, और अगर वही मुखिया घर के 2 सदस्यों को ज़्यादा मान्यता दे और बाकी सबको ना दे, तो घर में क्या होता है? घर टूटता है। ये बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि अगर मुखिया सबके साथ एक जैसा नहीं है, किसी के साथ अलग है, किसी के साथ अलग है, तो वो चीज़ें टूटती हैं। अब यहाँ दोस्तों बात आती है एल्विश यादव की और ध्रुव राठी की। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों भाई अपनी अपनी वीडियोस में बताते हैं कि फैक्ट्स चेक कर लीजिए जा करके। ये मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये बात सच है या झूठ है, आप मेरी बात पर यकीन मत कीजिए, आप जाके फैक्ट्स चेक कीजिए। फैक्ट्स कहाँ है? क्या होता है फैक्ट्स? इंटरनेट में कोई चीज़ लिखी, क्या वो फैक्ट है? और कितने लोग हमारे देश में ऐसे जो इंटरनेट चलाना जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट तक जिनकी पहुँच है? यार हम तो गरीब लोग हैं यार, है ना? तो हमारे यहाँ तो यार बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर हम लोग प्रैक्टिकली बोलें, प्रैक्टिकली समझाएं, तो शायद ये बातें हमारे अपने लोगों तक, उनके दिल तक पहुँचेंगी। देखिए, मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं, बट स्टिल मैं एक बात कहता हूँ कि अगर आप तक ये वीडियो पहुँचती है और अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो प्लीज़ किसी एक बंदे को शेयर ज़रूर करना। देखिए, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि एक मोहल्ले में जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं, वहाँ पर आप लोगों ने कभी भी किसी भी मुस्लिम से किसी तरह की कोई परेशानी महसूस नहीं की होगी। सेम गोज़ विद मुस्लिम पीपल, वो लोग किसी भी इलाके में रहते हैं, उन्हें किसी हिंदू भाई से कोई परेशानी नहीं होगी। इवन दोनों इतना मिलजुल के रहते हैं कि दोनों एक दूसरे के त्यौहार साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, दोस्त आपस में शॉपिंग एक साथ करते हैं। और मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, पर्सनल बात भाई, मैंने तकरीबन 7-8 साल का जो है मुझे कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने 300, 400, इवन 500 हिंदू भाइयों के बीच में मैं अकेला मुसलमान रह के मैंने काम करा है, और मुझे कभी कोई दिक्कत, 1 रुपये की भी ऐसी दिक्कत नहीं आई, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये हिंदू है इसलिए ये मेरी मदद नहीं कर रहा, या मैं मुसलमान हूँ इसलिए ये मेरी मदद नहीं कर रहा, या मेरे से इस तरीके से बात नहीं करता। इवन मैंने कभी महसूस नहीं किया भाई, ये मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के साथ भी सेम चीज़ें रही होंगी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर हम सोशल मीडिया को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जिन हिंदू भाइयों के बीच में रहते हैं, जिन मुसलमान भाइयों के बीच में हम लोग रहते हैं, हमें उन लोगों से निजी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जब दिखाया जाता है कि 400 साल पहले क्या हुआ, 4000 साल पहले क्या हुआ, है ना, तो वो इम्पैक्ट करता है। एक्चुअली धर्म का जो मसला है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशंस भरा होता है। अगर आज कोई डेट में कोई किसी के भी धर्म के बारे में कोई चीज़ बोलता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन इंसान क्या करता है, मजबूरन उस चीज़ को कहीं ना कहीं मान लेता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, जो बहुत से अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं, लेकिन एक ज़मीनी हकीकत जो बहुत कम लोगों ने बताई, बस मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अब एक चीज़ बताइए, क्या किसी मुसलमान ने कभी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, जब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो क्या उसने कभी किसी हिंदू भाई से मदद नहीं ली? और लेने के बाद क्या उस हिंदू भाई ने उसे इस बात पे परेशान करा, चाहे वो पैसा दे पाया या नहीं दे पाया, क्या इस बात पे कभी ताना मारा है, कभी परेशान करा कि साले तू मुसलमान था फिर भी मैंने तुझे तेरी मदद करी और तू आज मेरे साथ ये कर रहा है? भाई प्रैक्टिकली बताऊँ, ये चीज़ें कभी नहीं होती, ये चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। और
हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पर्टिकुलर किसी एक सरकार का काम है। डिवाइड एंड रूल, ये सब हिंदुस्तान की चीज़ें नहीं है, ये तो बाहर से आई हुई चीज़ें। ये अंग्रेज़ों ने ही पहले, सबसे पहले जो है निजात कर लिया था कि भाई डिवाइड एंड रूल, आप लोगों को अलग अलग करके ही उनके ऊपर कब्जा कर सकते हो। इसी वजह से क्या होता है, जब लोग बोलते हैं ना कि एक में रहो, एकता दिखाओ, भाईचारा दिखाओ, या सिर्फ दिखाने से नहीं, भाईचारे वाली फीलिंग भी आनी चाहिए दिल के अंदर। ये होना चाहिए कि यार मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसकी वजह से मेरे दोस्त का, मेरे भाई का, उसका दिल दुखे। बहुत से लोग आज की डेट में मैं देखता हूँ कि यार सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, जबकि वो खुद 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से किसी एक हिंदू मुसलमान के साथ बहुत अच्छी यारी दोस्ती में है, घरेलू रिश्ता है, घराने में आना जाना है। फिर भी आज की डेट में पता नहीं क्या हो गया है, शायद किसी और को खुश करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपस में आप लोगों के रिश्ते ख़राब होते हैं। जो सामने वाली पार्टी है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, आपके रिश्ते ख़राब होते हैं। इन रिश्तों को आप ये सोचिए ना कि यार आपके साथ पर्सनली क्या हुआ है। देखो यार, एंड में मैं यहाँ पर एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि राजनीति के चक्कर में अपने आपसी संबंध जो हैं वो मत ख़राब कीजिए। क्योंकि जब आपके घर में परेशानी आएगी, जब आपके घर में आपदा आएगी, तो कोई भी नेता जो है वो आप लोगों को सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। तो आपके सपोर्ट में सिर्फ वही लोग आएंगे, आपकी मदद के लिए सिर्फ वही लोग सामने आएंगे जो आपके मोहल्ले में रहते हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, जिनके साथ आप पिछले 20 सालों से रहते हैं, जिनके साथ आपने ईद, दिवाली, होली एक साथ मनाई है, वो लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों इस बात को समझिए। बस एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाह रहा था अपनी वीडियोज़ के ज़रिए। बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ आजकल कि सोशल मीडिया की वजह से लोग बहुत ज़्यादा अंदर रखते हैं, चीज़ें दिखाते नहीं हैं, सोशल मीडिया पर दिख जाती हैं लेकिन। तो प्लीज़ इस बात को समझिए दोस्तों, कुछ भी नहीं बिगड़ा है अभी तक। एकता के साथ रहेंगे, भाईचारा ऑन टॉप रखेंगे, तो हमारे देश को ही फ़ायदा होगा, हमारे हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, हर एक इंडिविजुअल को फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी आप वोट करते हैं तो उसके बाद ये ज़रूर देखिए कि कौन बंदा जीत रहा है, और जो लोग जीत जाते हैं, जो लोग आपके लोकल एरिया में, आपके लोकल एरिया से जो भी नेता होते हैं, उनके साथ आप टच में रहें। कोशिश करें कि आप उनके साथ टच में रहें, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी उठाएँ। कहीं पर कोई चीज़ ख़राब है तो उसकी शिकायत दर्ज कराएँ और चीज़ों को ठीक करने में अपना योगदान दें। सारी जिम्मेदारी सरकार के भरोसे, सरकार के कंधे पर मत डालें। आप टैक्स भरते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी ज़िम्मेदारी ये भी है इसी के साथ साथ कि आप बाकी चीज़ों का भी ख्याल रखें। और ख़ास तौर पे दोस्तों इस मुद्दे को, जो कि बहुत बड़ा दिखाया जाता है आजकल, हिंदू मुसलमान, इसको अपनी मोहब्बत से इतना ज़्यादा भर दीजिए ना कि कोई अगर ये चीज़ बोले भी ना तो उसको बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़े और शर्म के मारे मर जाए साला, मैं तो कहूँ। थैंक यू सो मच।